के बाद भी रिफॉर्म आने के बाद ये देखिए एकदम से बूम आ गया, एकदम से कैंडल खड़ी हो गई। इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो अभी मार्केट ओपन नहीं हुई है, सुबह के 7:30 ही बज रहे हैं अभी। और कल की मार्केट का लेखा जोखा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एल्गो को डिस्कस करेंगे, कैसा बिहेवियर रहा उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि परसों एक जीएसटी का रिफॉर्म आया था, तो कल सबको उम्मीद थी कि मार्केट एक अच्छा जंप देगी और अच्छा थम्स अप देगी उसको, बट ऐसा हो नहीं पाया। सुबह के बाद मार्केट धीमे धीमे नीचे ही आती चली गई और लास्ट में उसने अपनी सारी बढ़त को गवा दिया। तो ऐसा देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि ये ऐसा क्यों, कल को थम्स अप मिलना चाहिए था इसको, बट मिला नहीं। तो अगर आप इस ऐप पे बात करें तो कल मॉर्निंग में ही, कल का चार्ट है ये मैंने लगा दिया है। कल मॉर्निंग में ही देखेंगे 15 मिनट पे इसने फर्स्ट कैंडल पे ही एक बेरिश इंडिकेशन दे दिया था और थ्रू आउट द डे वो ही बेरिश मूव धीमे धीमे आता रहा, अगर 15 मिनट का चार्ट देखें तो अब आते हैं एल्गो पे, 1 मिनट चार्ट पे आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो एल्गो के सिग्नल्स आए हैं प्रिसाइज्ड, ये वो एल्गो हैं जो मैंने अपडेट किया है, तो उसको मैंने स्ट्रेटेजी को अपग्रेड किया है, चेंज किया है। ये फ्रेश और अपडेटेड स्ट्रेटेजी है जिसका आप रिजल्ट यहाँ पे सिस्टम पे और चार्ट पे देख रहे हैं। काफी अच्छा इसने मूव दिया। आप देखेंगे यहाँ से ये भी एक अच्छा सिग्नल, सारे सिग्नल्स अगर आप देखेंगे जो भी आप देख रहे हैं लगभग सारे के सारे अच्छे ही थे और सारे सिग्नल अच्छे जा रहे हैं। कुछ एक सिग्नल फॉल्स आएंगे जरूर, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम इस सिग्नल की बात करते हैं तो ये होते हैं इंडेक्स चार्ट पे, ठीक है। जब इंडेक्स चार्ट पे सिग्नल्स होते हैं तो इंडेक्स का मुंह तो आपकी डायरेक्शन में जाता है, यानी सिग्नल की डायरेक्शन में जाता है जिधर एल्गो ने दिया, बट आपका ऑप्शन वैसा बिहेव कर पाया उसके साथ या नहीं कर पाया, आप उसका प्रॉफिट उठा पाया नहीं पाए, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। क्या यहाँ पे आप वेट कर पाएंगे, यहाँ तक आप रुक पाएंगे, नीचे तक जा पाएंगे, या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस का साइज क्या है, या आपका डिके हो रहा है। सबसे बड़ी चीज, ऑप्शन बायर हैं आप अगर तो क्या आप वो पूरा बेनिफिट उठा पा रहे हैं जो एल्गो का सिग्नल आ रहा है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे, हैबिट पे और आपके कॉन्फिडेंस। ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके कोई भी ट्रेड मत कूद जाइएगा, रिस्की हो सकता है। चलिए खैर, ये हो गया चार्ट और नए एल्गो की बात करी, कल के मार्केट की बात करिए। वो कल के कुछ ट्रेड देख लेते हैं, वो जो ट्रेड समरी दिखाता हूँ मैं आपको, तो उसको जरूर। तो अगर आप देखेंगे तो अराउंड 11-15 एल्गो जो मैंने लिए उसमें से 11 एल्गो मेरे डायरेक्शन में रहे, मेरे ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया, प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो 2 से 3 ट्रेड मेरे स्विच हुए हैं, ज्यादातर ट्रेड मेरे लेवल का टारगेट हिट हुआ है और कुछ एक ट्रेड में टीएसएल हिट हुआ है। ये जो मेरा ट्रेड है, ठीक है, इसमें लेवल का टारगेट हिट हुआ है, आप देख रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मेरा 0 है। यही मैं कह रहा था कि जब आपका ट्रेड बहुत लंबे समय तक चलता है तो डिके होने लगता है, मैनिपुलेशंस होती हैं, तो आपका लेवल को तो टारगेट हिट कर दिया उसने, एल्गो ने लेवल का टारगेट तो हिट कर दिया, लेकिन आपके ऑप्शन ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया। मेरा देखिए बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो ये भी होता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आज की मार्केट ओपन हो चुकी है। अभी तो निफ्टी 80 पॉइंट लगभग ऊपर खुली है, ऊपर चल रही है, लेकिन आप 15 मिनट में देखेंगे तो एक बेरिश इंडिकेशन आ रहा है पहली कैंडल पे, तो शायद मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकती है, बट नॉट श्योर। अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज है, अभी कुछ मिनट कुछ सेकंड ही हुए मार्केट को खुले हुए, तो इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन में पहुंचना ठीक नहीं, बट इंडिकेशन जो आ रहा है 15 मिनट चार्ट से वो बेरिश लग रहा है। तो चलिए कुछ दिन मार्केट को चलने देंगे, उसके बाद ट्रेड स्टार्ट करेंगे। वो आज का दिन के कुछ ट्रेड्स देखेंगे, कुछ नए फीचर हैं जो आपको मिलने वाले हैं वीकेंड में, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेसिफिक ट्रेड लेंगे जिसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ठीक है, मार्केट काफ़ी देर हो चुकी है मार्केट को खुले हुए और लगभग 1-1.5 घंटे बीत चुके हैं। एक मैंने ट्रेड लिया था, मैं किसी दूसरे काम में आज बिजी था तो मैं ट्रेड प्रॉपरली नहीं कर पाया हूँ, बट ये देखते हैं प्रीवियस सिग्नल्स, ठीक है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास सिग्नल्स आए हैं। अभी जो करंट में आपको सिग्नल दिख रहा है, एक सी साइड का, एक बी साइड का, अनदर एक पी साइड का, और अब एक सी साइड का सिग्नल आ रहा है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और काउंटडाउन टाइमर शुरू हो चुका है। तो अब आज का दूसरा एल्गो, तीसरा एल्गो लेने जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं पहले दो, एक एल्गो प्रॉफिटेबल रहा, एक लॉस में रहा, हालांकि वो बहुत छोटा सा, मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए पर्पज से लिया था तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से उसको ट्रेड किया था मैंने। सो अब मैं प्रॉपरली ट्रेड करने जा रहा हूँ। अभी तक जो सिग्नल्स आए हैं वो ठीक दिख रहे हैं, डायरेक्शनल हैं, और सिग्नल की डायरेक्शन में मार्केट जाती हुई दिखी है।
ठीक है, तो दिस इज लुकिंग गुड। और एक ट्रेड उसने इनिशिएट कर दिया है सी साइड का। काउंटडाउन टाइमर आया था 6 तक पहुंचा, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट इसलिए कर दिया क्योंकि उसने प्रीवियस कैंडल यानी कंफर्मेशन कैंडल पे जब सिग्नल आया है वहां से ट्रेड को लिया है, लीडिंग कैंडल से नहीं। ये क्या है, आप जब भी ट्रेड लेते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये विंडो खोल लेते हैं। ठीक है, ये आप चेक बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो ट्रिगर हो एल्गो वो कंफर्मेशन कैंडल पे हो या लीडिंग कैंडल पे। लीडिंग कैंडल मतलब जो कैंडल मूव कर रही होती है, सबसे आगे वाली जो कैंडल होती है जो लाइव होती है वो कैंडल, उस पे जब सिग्नल आता है तो आपका काउंटडाउन टाइमर शुरू हो जाता है, जिसका आप सेकंड यहाँ से डिसाइड करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, ताकि कंफर्मेशन एक मिल जाए उसके बाद ट्रिगर हो। और लीडिंग कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल का मतलब हो गया कि उस लाइव कैंडल से ठीक पीछे वाली कैंडल जब उस पे सिग्नल बने तो ट्रेड को ट्रिगर करे। सेकंड कैंडल का मतलब हो गया कि ट्रेड कंफर्म हो चुका है और अब आप ट्रेड ले सकते हैं। लीडिंग कैंडल पे क्या होता है, काउंटडाउन टाइमर चलता रहता है, आप अपने डिजायर टाइम के बाद कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड को ट्रिगर कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको दोनों कैंडल पे, दोनों में से किसी भी कैंडल पे आए तो ट्रेड को ट्रिगर करना है, या सिर्फ लीडिंग कैंडल पे आए तो ट्रिगर करना है, या सिर्फ कंफर्मेशन कैंडल यानी सेकंड कैंडल पे आए तो ट्रेड को ट्रिगर करना है। ठीक है, तो ट्रेड चल रहा है कुछ मिनट से और लॉस प्रॉफिट अभी दिख रहा है। हालांकि अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट उस डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में सिग्नल मिला है, बट थोड़ा सा स्लो मूव है, इसलिए प्रॉफिट लॉस के बीच में अभी ट्रेड मेरा झूल रहा है। लेवल का स्टॉप लॉस और टारगेट लग चुका है इसमें। और एक बात मैं और आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, एक जो नया फीचर ऐड और इसमें किया है वो ये है कि जब भी आपका टारगेट हिट करेगा लेवल का, तो भले आपका यहाँ पे जो पॉइंट्स का टारगेट है वो भले डिसेबल है और टीएसएल अगर एक्टिव है, आपका ट्रेलिंग एक्टिव है, तो लेवल के टारगेट को टच करने पर भी आपका ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ट्रेड एग्जिट नहीं होगा टारगेट को अचीव करने पे, इनफैक्ट आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आपने पॉइंट्स का टारगेट डिसेबल भी कर रखा हो तो क्या। ठीक है, तो ट्रेलिंग आपकी दोनों ही कंडीशंस में एक्टिव हो जाएगी, चाहे आपका पॉइंट्स का टारगेट मीट आउट हो जाए या आपका लेवल का टारगेट मीट आउट हो जाए। ठीक है, अगर एक्टिव है ट्रेलिंग तो आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेड आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे भी आया है और अभी झुला रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मार्केट भी बहुत ही मायूस सी चल रही है, कल से हम देख रहे हैं जीएसटी के अनाउंसमेंट आने के बाद भी, रिफॉर्म आने के बाद, ये देखिए एकदम से बूम आ गया, एकदम से कैंडल खड़ी हो गई और प्रॉफिट एकदम से जंप कर गया। तो मैंने चूंकि पार्शल प्रॉफिट में बुक करूंगा, इसमें क्वांटिटी को थोड़ा सा स्लैश कर रहा हूँ ताकि कुछ प्रॉफिट मेरे पॉकेट में बुक हो जाए। ठीक है, तो क्वांटिटी आधी कर दी मैंने, ऑर्डर स्लाइस कर दिया है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया है, बट अभी फिर भी मेरे पास क्वांटिटी है। अब देखते हैं कि ये टारगेट को टच करता है। जो एक कैंडल बड़ी हुई वहां पे देखिए एकदम से प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो यू नेवर नो कि कब आपका जो ट्रेड है वो कब आपको एकदम से जंप दे जाए और जो ट्रेड बहुत स्लो मूव कर रहा है एकदम से पॉपअप हो जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है। ठीक है, बट रिस्क भी उतना ही रहता है, जितनी तेजी से कैंडल बड़ी हुई है और जितनी तेजी से कैंडल मेरी डायरेक्शन में जाके मुझे प्रॉफिट देके गई है, उतनी तेजी से एक झटके से कैंडल नीचे भी आ सकती है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस जरूर इंटैक्ट रखें। फिलहाल मैंने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक अपोजिट साइड का सिग्नल आ गया है, राइट। अभी मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, टारगेट से बिल्कुल मार्जिनल गैप रह गया और वहां से रिवर्स हो गया है ट्रेड और एक अपोजिट साइड का सिग्नल आ रहा है, तो अब ट्रेड मेरा स्विच कर जाएगा। ठीक है, और ये देखिए मेरा ट्रेड अब बी साइड में आ गया है, ट्रेड स्विच कर गया है। और फिर अगर आप देखें तो वो ट्रेड मेरा वापस मेरे स्टॉप लॉस तक गया, लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, ठीक उसी जगह से वापस रिवर्स आ गया, तो मैं ट्रेड में बना रहा। अदरवाइज में इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, लेकिन हिट नहीं हुआ है और ट्रेड फिर से वहां रुक करके रिवर्स ले रहा और एक अपोजिट साइड का सिग्नल फिर से आ गया है इस ट्रेड में और ट्रेड मेरा फिर से स्विच हो गया है। ओके, अब मैं वापस से सी साइड में आ गया हूँ और देखते हैं कि इस बार टारगेट हिट होता है या वापस से वहां से नीचे आ जाता है। टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, देखते हैं कि क्या इस बार मेरा टारगेट हिट होता है या मुझे मैन्युअली एग्जिट कर लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि टारगेट शायद इस बार मेरा हिट हो जाए एल्गो ट्रेड में। ठीक है, सो देखते हैं क्या इसका टारगेट हिट होता है। और की लेवल अगर देखें तो की लेवल के बीच में फंसा हुआ है, जोन में बिल्कुल ट्रैप है मेरा इस वक्त ट्रेड।
तो यहाँ से हो सकता है रिवर्सल ले ले, और अगर की लेवल लगा के गोल्डन लाइन लगा के देखते हैं थोड़ा ट्यून करके, तो गोल्डन लाइन के पास है, बिल्कुल गोल्डन लाइन से भी रिजेक्शन ये ले सकता है, और देखिए हो रहा है, शायद रिजेक्शन ले रहा है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मेरा टारगेट हिट होता है या नहीं। और एक अगेन एक स्विच आ गया है, अगेन एक रिवर्स साइड का ट्रेड आ गया है, तो मैं इस सिलसिले को अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ। ट्रेड को मैंने मैनुअली बुक कर लिया है छोटे से प्रॉफिट में, और इस जो ऊपर नीचे का जो मूव हो रहा था एक जोन में फंसे होने की वजह से, उसको मैंने अभी फिलहाल ब्रेक दे दिया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम इस जगह पे अपने उस सिलसिले को तोड़ा था जहाँ ट्रेड मेरे स्विच हो रहे थे, हालांकि मैं प्रॉफिट में ही एग्जिट कर रहा था, लेकिन मैंने इस सिलसिले को ब्रेक कर दिया था यहाँ पे, और ये वाला ट्रेड में मिस कर गया। मुझे इस ट्रेड में होना चाहिए था, प्रॉफिट हो सकता था। हालांकि एक पी साइड का सिग्नल आ रहा है, काउंटडाउन टाइमर शुरू हो चुका है, तो मैं एक फिर से एक पी साइड के ट्रेड में इंटर कर गया हूँ। स्टॉप लॉस और टारगेट मेरा लेवल का ही लगा हुआ है, पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने फिर से डिसेबल कर रखा है। ट्रेलिंग मेरी एक्टिव है कि अगर मेरा लेवल का टारगेट भी हिट होगा तो ट्रेलिंग मेरी शुरू हो जाएगी, और देखते हैं कि इसका आउटकम कैसा रहता है। तो ये जो नया एल्गो है, जो नया सेटअप है, और ये जो नए फीचर्स हैं, ये सब आपको इस वीकेंड में मिल जाएंगे। ध्यान से अच्छे से समझ के सिमुलेशन मोड में, पेपर मोड में पहले प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए, पैसे मत लगाइए, लॉसेस भी हो सकते हैं। दूसरे को या मेरे प्रॉफिट को देख करके इम्प्रेस मत होइए या इन्फ्लुएंस मत होइए। सबका दिन अलग होता है, सबके तरीके अलग होते हैं, सबके स्किल्स अलग होते हैं, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, मेंटल स्टेटस अलग होता है। मैं भी लॉस करता हूँ, बहुत लॉस करता हूँ, ठीक है। तो किसी के प्रॉफिट को देख के इन्फ्लुएंस मत होइएगा। आज मेरा आपको प्रॉफिट दिख रहा है या कल के मेरे एल्गो में भी मुझे प्रॉफिट दिखा था, इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे कल भी प्रॉफिट होगा, या मुझे प्रॉफिट हो रहा तो आपको भी प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट और लॉस पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग का। थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा सूझबूझ के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे आप, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। सीखिए पहले, ठीक है। तो ट्रेड डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेड प्रॉफिट में है हल्के से, और देखेंगे कि इसका आउटकम कैसा आता है, ये टारगेट हिट करता है या कैसा क्या रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेड वापस से ऊपर चला गया, मुझे डराने गया था, स्टॉप लॉस हिट करने गया था, लेकिन नहीं। पिछली कैंडल जो लंबी वीक छोड़ के आई थी, उससे पहले ही उसकी वीक खत्म हो गई और वहां से वापस रिवर्स आ रहा है। तो ट्रेड आपको डराएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाएगा, आप घबरा के ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, ऐसा हम सबके साथ होता है। लेकिन अगर मैं गोल्डन लाइन लगाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे गोल्डन लाइन का रिजेक्शन यहाँ पे बन सकता है, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद ये यहाँ से वापस रिवर्स आएगा और ट्रेड मेरी डायरेक्शन में, मेरा एल्गो मेरी डायरेक्शन में जाएगा। अभी भी एल्गो इंटैक्ट है, वो नेगेट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस से बहुत पहले रिवर्स कर गया है, और गोल्डन लाइन भी एक बनी है जहाँ से रिवर्सल ले रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि इसका आउटकम कैसा रहता है। और ठीक है, देखिए आपने जैसा हमें लग रहा था कि गोल्डन लाइन से रिजेक्शन लिया और एक अच्छा फॉल नीचे को मिला है, और इस ट्रेड में एकदम से अच्छा प्रॉफिट मुझे हो गया है। तो प्रॉफिट मत देखिए, अमाउंट मत देखिए, सिर्फ आप रिटर्न ऑफ परसेंटेज देखिए, और लेवल का टारगेट हिट हो गया है इस ट्रेड में मेरे, तो ये भी एल्गो प्रॉफिटेबल रहा है। अगर ट्रेड हिस्ट्री की बात करें, रिकॉर्ड्स की बात करें, तो आप देखेंगे आज 5 से 6 ट्रेड लिए मैंने एल्गो के, और लगातार 2 से 3 स्विच हुई होते रहे आपस में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो उसको मैंने ब्रेक किया मैनुअली एग्जिट करके, और उसके बाद एक ट्रेड लिया, उसमें भी मेरा लेवल का टारगेट हिट हुआ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। ये सारा अपडेट आप लोग को मिल जाएगा नए फीचर्स के साथ, नए एल्गो के साथ। लेकिन फिर वही कहूँगा, आंखें बंद करके नहीं, पहले सिमुलेट कीजिए, पहले पेपर मोड में टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।